Solution of a system of linear equations. Consider the system of equations a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. ये तीन इक्वेशन को हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया. इन द मैट्रिक्स नोटेशन दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज. मैट्रिक्स नोटेशन में हम इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c3, a3 b3 c3. और कॉलम लिया हमने जो इनके कोफिशिएंट थे एक्स बाई जेड हमने लिख लिया इक्वल टू d1 d2 d3. ठीक है, ये इक्वेशन थी. इक्वेशन क्या है, ए एक्स इक्वल टू वी. ठीक है, वेयर a इक्वल टू d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स. इसको क्या हम कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे. ठीक है, x इक्वल टू एक्स बाई जेड इज द कॉलम मैट्रिक्स. इनको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉलम अननोन्स की हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स. b इक्वल टू d1 d2 d3 इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट. ये कांस्टेंट की कॉलम मैट्रिक्स है. ठीक है, इफ d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to 0, then v is equal to 0 and the matrix equation ax is equal to v reduced to ax is equal to 0. अगर d1 d2 d3 तीनों बराबर 0 के बराबर हैं तो क्या होगा, b is equal to 0 होगा. ठीक है, और जो मैट्रिक्स इक्वेशन ax is equal to v है जो कि रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, ax is equal to 0 हो जाएगी. ठीक है, सच ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहेंगे. ठीक है, इफ एट लीस्ट वन d1 d2 d3 इज नॉन जीरो. अगर इनमें से कोई d1 d2 d3 नॉन जीरो है तो b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, सच ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस. तो ये सिस्टम को हम क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहेंगे. फॉर ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू v. अगर ax नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, ax इक्वल टू v है. ठीक है, इफ रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए. अगर रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए के तो द सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट होगा. सिस्टम कैसा होगा, इनकन्सिस्टेंट होगा. सेकंड क्या है, इफ रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए. अगर रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर है और बराबर है अननोन्स के, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर, तो क्या होगा, द सिस्टम हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन. सिस्टम के पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा. थर्ड पॉइंट क्या है, रैंक ऑफ ए बी बराबर हो रैंक ऑफ ए के और लेस देन और नंबर ऑफ अननोन्स के, तो द सिस्टम हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. सिस्टम के पास क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे. द मैट्रिक्स ए बी इन विच द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड वी आर रिटन साइड बाई साइड इज कॉल्ड द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स. तो हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे. साइड बाई साइड एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो उनको क्या कहेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे. ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू v. ठीक है, ax इक्वल टू v इक्वेशन है. फाइंड रैंक ऑफ a एंड रैंक ऑफ ए बी. इसमें हमें क्या फाइंड करना है, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी फाइंड करना है. अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी के बराबर है तो क्या होगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा और सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा. सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा और सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा. रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी तो क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा और सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट होगा. सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा. ठीक है, ये दो टाइप के फिर होते हैं. क्या होता है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ वी तो इक्वल टू एन नंबर ऑफ सोल्यूशंस. अगर एन नंबर सोल्यूशंस हैं तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशंस होंगे. ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन एन नंबर ऑफ अननोन्स. अगर एन नंबर ऑफ अननोन्स हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे. तो हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे. फॉर ए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू 0. ये क्या है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. इसमें क्या है, x इक्वल टू 0. फर्स्ट है x इक्वल टू इज ऑलवेज सोल्यूशन. x इक्वल टू 0 इज ऑलवेज ए सोल्यूशन. अगर x इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या है, ऑलवेज हमेशा एक सोल्यूशन होगा. दिस सोल्यूशन इन विच ईच अननोन्स हैज़ द वैल्यू 0. जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. इज कॉल्ड द नल सोल्यूशन. तो उनको हम क्या कहेंगे, नल सोल्यूशन कहेंगे. और द ट्रिवल सोल्यूशन कहेंगे. दस ए होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. और इस होमोजीनियस सिस्टम को ऑलवेज क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा. ठीक है, ए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैज आइदर द
ट्रिपल सोल्यूशन और एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। क्या होगा, ट्रिपल सोल्यूशन होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है रैंक ऑफ ए अगर बराबर है नंबर ऑफ अननोन्स के तो दिस सिस्टम हैज़ ओनली ट्रिपल सोल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ अननोन्स के तो दिस सिस्टम हैज़ ओनली ट्रिपल सोल्यूशन। सिस्टम कैसे होगा, ट्रिपल सोल्यूशन होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इफ़ रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है तो सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन और नॉन ट्रिपल सोल्यूशन। और सिस्टम कैसा होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे और नॉन ट्रिपल सोल्यूशंस होंगे। ए सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ऑलवेज हैज ए सोल्यूशन, हमारे पास हमेशा एक सोल्यूशन होगा। फाइंड रैंक ऑफ ए, हमें इसमें क्या रैंक ऑफ ए फाइंड करनी है। रैंक ऑफ ए फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। रैंक ऑफ ए अगर बराबर होगा एन नंबर ऑफ अननोन्स के, ठीक है, तो क्या होगा, यूनिक और ट्रिपल सोल्यूशंस होगा, ठीक है। ईच अननोन्स इक्वल टू 0, और जो अननोन होंगे वो किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे, ठीक है। रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन है एन नंबर ऑफ अननोन्स के तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे हमारे पास और नॉन ट्रिपल सोल्यूशंस होगा, ठीक है। क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे और नॉन ट्रिपल सोल्यूशंस होगा, ठीक है। इनसे जुड़े हम एग्जाम्पल के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।